बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का जो है करना क्यों जरूरी है? सद्गुरु का करना क्यों जरूरी है? यदि सद्गुरु न रहता तो ये पूरा संसार जो है जल मरकर खत्म हो जाता। पूरे संसार में अग्नि लगी हुई है, हथियार बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे देश को मिटाने की तैयारियां हो रही है। कोई वायरस बना रहा है, कोई हथियार बना रहा है, कोई यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है और पूरा संसार जो है कोई बम बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पूरा संसार जो है यही सब काम करने में लगा है। कब? जब सद्गुरु का अवतरण है, जब सद्गुरु का ब्रह्म विद्या प्रचार का पूरे विश्व में संकल्प है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो। अनन्य गति फल के कोलाहल पक्षिमय संसार हो। पराविद्या योग दुर्लभ मंत्र विश्व उद्धार का। पराविद्या पत्र शाखा
फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाल, पक्षी में संसार हो। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूँ इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। दुष्ट दुराजना जुग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूँ इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। अय हंस वृंदों, भारत भूमि में बहुत पहले से ही यह भारत की जो है परंपरा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अय हंस वृंदों, भारत जो है ऋषियों का देश है। ये यहाँ हर समय पर जो है अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि योगीश्वर हुए हैं। इसी धरती पर भगवान राम हुए हैं, इसी धरती पर भगवान कृष्ण हुए हैं, इसी धरती पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इसी धरती पर हुई हैं। इसी धरती पर माता सती अनुसुईया हुई हैं, जिसकी कथा जो है विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने माता सीता जी को ऐसा बताते हैं, जो है पतिव्रता का धर्म दिया था। उत्तम के आशा एक जग माही, सपने उआन पुरुष जग नाही। माध्यम पर पति देखे कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। पति कुलवंती जन्म जहाँ जाई, विधवा होए जाई तरुणाई।
आय हंस वृंदो, जब महारथी संत जो है ये सत्संग सुनाते थे, यह देश जो है माता सती अनुसुईया का है, यह देश जो है सती सावित्री का है, यह देश जो है गार्गी का है, यह देश जो है मैत्रेयी का है, यह देश उन विदुषी बालाओं का है। यह भारत देश ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे गरीब हो गया, ये हो गया। अरे सब ये लुटेरे थे जो है, अंग्रेज से लेकर के मुगल शासक तक जो है ये सब लुटेरे थे जो है। आज भारत विश्व का 5वां स्थान है धन संपदा में, और ये नंबर 1 रहेगा। आप भेद को समझो, क्योंकि यहां पर जो है पूरे विश्व में प्रचार होना है ब्रह्म विद्या का। आपका सदगुरु जो है क्या कहते हैं, सुखवा शांति सब को मिले, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आय हंस वृंदो, ये बात किसने कही, ये बात जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। यह बात कहाँ कहा है, तो स्वर वेद में है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आय हंस वृंदो, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भारत छोड़ करके शायद कहीं नहीं गए, विश्व में कहीं गए नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन शरीर से मैं बोल रहा हूं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वह शरीर से भारत में ही है, बाहर गए नहीं, लेकिन उनकी चेतना पूरे विश्व में है। आप उनका भाव देखिए ना, भाव नहीं समझ में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको। उनका भाव क्या कहता है, उनका हृदय क्या कहती है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। ये स्वामी जी ने कहा, पूरे संसार में हूं मैं। अब आपको बड़ा थोड़ा वो होगा, स्वामी जी पूरे संसार में कैसे हैं। ये पूरा जो है प्रभु जो है, परमात्मा जो है आत्मा का अंतरात्मा है। ये शरीर जो है आपका इतना बड़ा है, 5 फुट का शरीर, 6 फुट का शरीर है आपका। इसी शरीर में एक चेतना भी है जिसे आत्मा कहा जाता है। कोटि बातर नाड़ियां जामे रुधिर प्रवाह, कोटि बातर नाड़ियां जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंद है आत्मवा को वा। आय हंस वृंदो, तो जो 72 करोड़ जो है नस नाड़ियां हैं,
इसी शरीर में जो है, जिसमें रुधिर का संचार होता है, रक्त का संचार होता है, जब वह चेतना नहीं रहती है तब ये रक्त का संचार बंद हो जाता है और शरीर का मृत्यु हो जाती है। ये जो शरीर में चेतना है, चेतना के कारण चेतना है इस शरीर में, उसी को आत्मा कहा जाता है। जाकी सत्ता पाई कारा इंद्री नाया तन जान। जाकी सत्ता पाई कारा इंद्री नाया तन जान। जाही रही ताना रहता है, नाही रही तन प्राण। अय हंस वृंदों, इसी शरीर के बारे में आपको बूझना पड़ेगा। इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में एक 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। ये सब आपको बूझना पड़ेगा। इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी हैं, इसी शरीर में 3 गुण भी हैं। ये सब इसी शरीर में 10 प्राण है, इसी शरीर में 5 तत्व है, इसी शरीर में 5 प्राण है। 5 प्राण का 10 प्राण हो जाता है और जो है 5 तत्वों का 25 प्रकृति हो जाती है। जो आप क्षितिजाला पावक गगन समीरा पंचतत्वया अधम शरीरा। तो वायु के 5 गुण हैं, वायु के 5 गुण हैं, अग्नि के भी 5 गुण हैं, वायु अग्नि। जल में भी 5 गुण है जो है, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। पृथ्वी में भी 5 गुण हैं और आकाश हो गया, आकाश में भी 5 गुण हैं। ये भेद को आपको विज्ञान दर्शन में मिलेगा। आप विज्ञान दर्शन में आप पढ़ लीजिए, उस सभी तत्वों का जो है बोध जो है उसमें स्वामी जी ने आपको कराया हुआ है। तो यहां तक जो है सब इसको जोड़ेंगे आप जो है तो 68 होगा ये। जब ये सबको जोड़ेंगे, 5 तत्व, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 9 द्वार, 8 चक्र, 3 गुण, ये सारों को जब जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सबको जोड़ेंगे तो 68 होगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया दरा के पार तहाँ सदा फल गर किया भूली पाड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया धरा के पार तहाँ माँ प्रभु घर किया भूली पाड़ा संसार। ये बात किसने कह रहे हैं? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये आपको बता रहे हैं। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया दरा की पार तहाँ सदा फल घर किया भूली पाड़ा हो संसार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तीन लोक की बाहरी
शून्य 68 की पार, तीन लोक की बाहरी। शून्य 68 की पार, देव सदा फल मल है, परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी ने क्या कहा? परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोय। स्वामी जी बता रहे हैं दूसरी जगह दर्शन नहीं होगा, परम पुरुष की माल में पहुँचे दर्शन होय, परम पुरुष की माल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोय। तो दूसरी जगह वो दर्शन नहीं होगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो वही सदगुरु आपको लखा देता है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो आपको क्या करना है? गुरु उपदेश लेकर के उसके ऊपर साधना करनी है, आपको विचार करना है, विमर्श करना है। इसी शरीर में जो चार अंतःकरण है, उसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अहंकार यही है कि आप अपना स्वरूप भूल गए हो, आप शरीर को ही जो है अपना स्वरूप समझते हो। शरीर थोड़ा है, शरीर तो सब छूट जाएगा यहीं पर। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अय हंस वृंदो, आपको जो है अपना स्वरूप देखना है। तो आपका स्वरूप का दर्शन कब होगा? तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय, सप्त सुरति की पारी जो पार ब्रह्म सोय। तब वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय, सप्त सुरति की पारी जो पार ब्रह्म सोय। सप्त सुरति जड़
देश में अष्टमाया क्षरधाम निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। आय हर्ष वृंदो, पूरे विश्व में आत्मबोध कराने के लिए किसी के पास ये विद्या नहीं है। ये तो स्वामी जी आपको बता दे रहे हैं। पूरे जो है इसी धरती पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा आत्मज्ञानी हुए हैं, लेकिन जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, जो बोध करा रहे हैं, ऐसा बोध जो है कोई नहीं करा सकता है। अरे यहां तो जो है 20-20 साल के, 18 साल की जो है आत्माएं हैं जो बूझ गई हैं, अपना स्वरूप बूझ गई हैं, आत्मबोध हो गया है, आत्मज्ञानी हैं। अरे विहंगम योग में बहुत सारे हंस हंसनी आत्मज्ञानी हो चुके हैं और आत्मज्ञानी जो हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा स्वामी जी का जय है प्रचार चलेगा। विश्व प्रचार है और इधर आत्मज्ञानी पुरुष नहीं है, कोई हंत हंसनी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपको नहीं समझ में आता है, अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे हंस हंसनी आ चुके हैं, वही अगला प्रचार वही करेंगे। स्वामी जी की वाणी जो है पूरे विश्व में वही सुनाएंगे। सब आत्माएं आ रही हैं, अब समय आ गया है। माताएं और गुरु बहनें ऐसे गर्भ धारण करें, क्योंकि स्वामी जी ने, मैंने पढ़ा है, एक में आया हुआ है, आए भारतीय ललनाओ अब राम और कृष्ण को पैदा करो, इस समय आ चुका है। क्योंकि धरती पर प्रभु का, सदगुरु का जो है पूरा वातावरण अनुकूल है। ऐसा एक जो है भजन है, उसमें जो है शब्द प्रकाश में है, अब मैं ढूंढ नहीं पाता जो है, क्योंकि मेरे पास उतने पुस्तक नहीं रहती यहाँ पर जो है। तो ऐसी भी है, अब आप जो है, अब आप राम कृष्ण सीता को आप पैदा कर सकती हैं, ऐसा माहौल आ चुका है पूरा। आत्माएं तभी आना चाहती हैं। देखो, कोई भी आत्मा धरती पर जो है वहां से आने के लिए बहुत सारी आत्माएं हैं, तो वो सब ब्रह्म ज्ञानी आएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसी धरती पर जो है बहुत से हंस हंसनी हैं, जब तक वो बोध नहीं कराएंगे आप बूझ नहीं पाओगे। यही तो बात है। प्रगट कहूं तो मारिया परदे लखी न कोय। प्रगट कहूं तो मारिया परदे लखी न कोय। सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। अब आ जाओ, अब भेद बुझो। स्वामी जी ने क्या कहा? सप्त सुरति जड़ा देश में अष्टमाया क्षरधाम। अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। हर्ष वृंदो, देखो भेद को समझो। आप जो है स्वामी जी क्या बता रहे हैं? सप्त सुरति जड़ा देश में 9 तरह का सुरति बता रहे हैं। जो है 7 सुरति जो है जड़ देश में रहती है, और जब अष्टम में रहती है तो वही आत्मा हो जाती है। अष्टमाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में। और जो 9वां जो है सुरति है
उसी को निरति कहा दिया जाता है। सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमाया क्षरधाम निरति निगम गम पुरुष में पावेया मृत नाम। तो नाम किसको मिलता है? जो एकदम निरति हो जाती है, आपका कुछ रहता नहीं है, उसी में समा जाते हो, उसी में खो जाते हो। आपन रूपा बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। हंस वृंदो, देखो स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम हम एक हैं। ये किसके लिए कहा? नित्य अनादि सदगुरु के लिए। स्वामी जी के गुरु कौन है? नित्य अनादि सदगुरु। सीधे सीधे आप बूझ जाओ जो है। बहुत से धर्म है, ऐसे भी हैं, ऐसे भी मार्ग है। धर्म तो एक ही कहा जाता है, वह जो है सनातन धर्म हिंदू धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। मुस्लिम धर्म नहीं कहा जा सकता है, मुस्लिम पंथ कह सकते हो, ईसाई पंथ कह सकते हो, वैसे ही सनातन पंथ है। सीधी सीधी आप भेद को जो है बुझिए। स्वामी जी का ज्ञान ये ब्रह्म विद्या है, यह पंथ नहीं है। ब्रह्म विद्या ज्ञान है, ये परमात्मा को प्राप्ति का ज्ञान है, ये पंथ नहीं कहा जा सकता। आप इसके अनुयायी हो, आप उसके अनुयायी, आप उसी के पथिक हो। तो देखो छोटे छोटे शब्दों में भाव है बहुत सारे, तो आपको भाव को बुझना होगा। तो सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावेया मृत नाम। तो स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव लोहा अग्नि स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव। स्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, हम तुम दोनों एक हो गए, एक ही देव हो गए, अब कुछ भेव नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। फिर भी स्वामी जी को अपना स्वरूप का बोध है। उसी के नीचे दूसरा दोहा में लिखते हैं, भूले मति अभी मानाया। हे प्रभु, अब अभी मुझे अभिमान ना हो, मैं भूलू नहीं। भूले मति अभी मानाया स्वामी से वकभाव गतियानन्य प्रभु दीजिए भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियानन्य प्रभाव। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वरवेद में लिख रहे हैं आपको। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव लोहा अग्नि स्वरूप भाया अब का चुरा न बेव। ये स्वामी जी ने कहा। फिर उसी के नीचे दूसरा दोहा लिखते हैं, हे प्रभु, मुझे अभिमान न हो, भूले मति अभी मानाया स्वामी से वक भाव। आप स्वामी हैं,
और मैं सेवक हूं, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। भूले मति अभी मानाया स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। यहां तो दोनों एक हो जाए, पूरी शक्ति आ जाने के बाद तो जीव अभिमानी हो जाता है। जब कुछ नहीं है तब इतना बड़ा अभिमान है उसको, कल का उसको पता नहीं है, फिर भी दुनिया भर का वायरस बनाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है कि जो है पूरे संसार को मार डालूंगा मैं। अरे नहीं भी मारोगे तो तुम कौन सा 100 साल से अधिक जी पाओगे, और जो कर्म करोगे वो तुम्हारे चित्त में अंकित है, कहाँ जाओगे। लेकिन ये संसार बूझता नहीं है, अभिमानी है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह भी देह न मुक्ति है, कर्म गई। आय हंस वृंदो, आपको जो है गुरु के चरण में जो है बराबर जो है निरंतर जो है रहना चाहिए। गुरु का चरण में सूरत से रहा जाता है, वहां शरीर से नहीं रहा जा सकता। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभाय जग जान। सुरति नीरति की रूप में शब्दकारी परवेश, मन का तब अभी मानाया, मन का तब अभी मानाया, छूटे ब्रह्म भीर, छूटे जगत ब्रह्म भीर। अय हंस वृंदो, यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत शांति से बैठना होगा आपको। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये एक दिन का काम नहीं है कि गए और जो है भगवान के यहाँ हलवा पूड़ी बना दिया, प्रसादी बांट दिया, हो गया। ये पूजा नहीं है। आप पिया को छोड़ दोगे, ये तो बराबर रखने वाला चीज है ना। शरीर तो मर जाएगा, आत्मा नहीं मरती है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। आय हंस वृंदो, इतना आनंद है इसमें, इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पाई भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय, मन न बेचाना थकीता है, वह सुख भर न जाय। आय हंस वृंदो, अभी आपको एकदम क्लियर हो गया है। जो है क्या क्लियर हो गया? अभी कुछ ही नहीं क्लियर हुआ। गुरु के चरण में आपको बैठते 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 बुझ जाओगे। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया,
हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, देखो प्रभु जो है चेतन है, आत्मा भी चेतन है। यह शरीर आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक चेतना को अलग नहीं करोगे तो दुख सुख का अनुभव होगा। तो वो क्या कह रही है? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, आप महान हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। अपने घर में बैठ करके लोग जंगल में हजारों हजारों वर्ष जो है तपस्या करते थे, और आप घर में बैठ करके 6 महीना में ही जो है बुझ जाते हो। आपका प्रेम इतना बड़ा है सदगुरु में, तभी तो आप बुझ जाते हो। नहीं तो कौन बुझाता है? सदगुरु जो है पूरे भूमंडल में है। आपका प्रेम होते ही आप बुझ जाओगे, और प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो कैसे बुझोगे? क्योंकि वो प्रभु ऐसा शरीर में नहीं आएगा। आप सोचते हो शरीर में आएगा, अरे वो आत्मा थोड़ा भोजन करती है। आप खुद बताओ, मन क्या खाता है? मन नहीं खाता है, मन अलग चीज है। आपको खाने के लिए तो जो है ना, मन में भाव आता है कि भोजन करना चाहिए। मन बता देता है आपको भूख लग गई है, आपको मन बता देता है अभी खाना नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है। उसको बताने का जो काम है वह मन ही करता है। तो आय हंस वृंदो, वो स्वरूप देखो। मन का क्या स्वरूप है? मन को अग्नि में डाल दो, जलेगा नहीं। पानी में डाल दो, गीला नहीं होगा। आकाश में भेज दो, जो है वो उड़ नहीं सकता है। जो है मन जो है, मन तुम्हारे बस में नहीं है। मन को तुम यहां लगाते हो, वो उधर भाग जाता है। मन को इधर करते हो, उधर भाग जाता है। इसी को बस में करना है। दुश्मन यही है। तो वो जो बैठे बैठे प्रभु से उसका प्रीत लगी हुई थी, और बैठे बैठते, क्योंकि उसका प्रभु का शरीर तो है नहीं। कहता कबीर सुनो भाई साधो, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। बैठल जोई बटिया, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो।
बैठल जोई बटिया। उसका स्वरूप नहीं है तो आंख से कैसे दिखाई दिया देगा, इसीलिए उसको अलग कहा गया है। अब आप बोलोगे आंख से दिखाई नहीं देगा तो मैं कैसे दिखूंगी, तो वही तो तीसरा नेत्र है, सुरति है। भगवान शंकर के तीसरा नेत्र जो कहा जाता है, जिस प्रभु का दर्शन होता है, वही तीसरा नेत्र तुम्हारी सुरति है। ये स्वामी जी ने आपको बोध करा दिया है। तो सुरति से देखल निज देश। आय हंस वृंदो, देखो शरीर से तो हम लोग बहुत दूर दूर हैं, कोई यूपी में है, बिहार में है, कहाँ कहाँ के लोग जुड़ते हैं इसी सत्संग में। कुवैत से जुड़ते हैं, सऊदी अरबिया से जुड़ते हैं, पाकिस्तान के भी बंदे इसमें हैं। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? अरे उसमें आता रहता है किस किस देश के लोग इसमें जुड़ा हुआ है। अब बताओ, पाकिस्तान में भी प्रेमी है, कोई भक्त होगा सदगुरु का, वो वहां से भी याद कर रहा है। पाकिस्तान में हिंदू लोगों को मार करके भगा दिया है लोग जो है। अब वो सब मैं बात बोलूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा विषय राजनीति नहीं है। स्वामी जी का विषय यही बोला गया है, अधिकार मानव जाति के प्रेम धारा जिन बहा। यह मुस्लिम मुस्लिम नहीं कहा गया, मुस्लिम ईसाई सिख ये सब नहीं बोला गया, मानव जाति बोला। जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ प्रभु प्राप्त करने का, प्रभु दर्शन करने का, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, वह विहंगम योग का उपदेश ले, 6 महीना साधना करे, पक्का बूझ जाएगा। यदि वो प्रेमी होगा तब, यदि वास्तव में उसको प्रेम है, प्रभु को जानना चाहता है, झामर झूमर वाला जानना चाहता है, तो तब उसको बोध नहीं होगा। एकदम सच्चा प्रेमी होगा। सच्चा प्रेमी का मतलब आपको क्या करना है संसार में? देखो, जो पैदा किया है भोजन पानी तो मिल ही जाएगा, ऐसा मत सोचो कि भोजन नहीं मिलेगा। कोई आपका है भी नहीं। कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आय हंस वृंदो, इस संसार में तो ऐसी ही है, लेकिन एक अलग प्रेम भी है जिसे सुरत का प्रेम कहा जाता है। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता अनीत। आय हंस वृंदो, संतों का प्रेम, हंसांतनी का जो प्रेम होता है वह गुरु प्रदेश में होता है, उसे सुरत कहा जाता है। आप देख लो, लग रहा है कि सबका घर में सत्संग चल रहा है, आप जहां बैठे हो लग रहा है वहीं सत्संग चल रहा है, जबकि सत्संग तो यहाँ से हो रहा है, जम्मू कश्मीर से हो रही है, लेकिन आप जहां हो वहीं लग रहा है। और सबको लगता है कि सबके पास बैठे हुए हैं। ये किसका है? ये सूरत का है। जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है निस दिन सुर तीर काय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी के ज्ञान जो है अनंत है। आपको बुझते बुझते
अनेक जन्म भी आ जाओगे तो भी जो है पूरा बूझ नहीं पाओगे। आप जो है अनंत जन्म तक भी आ जाओगे तो भी जो है पूरा बूझ नहीं पाओगे। अरे उसमें ज्ञान ही अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। स्वामी जी इसमें दोहों में बहुत छुपा छुपा करके रखे हैं। ये आप एक निकालोगे उसमें से चार आ जाता है, चार में से दो बूझ जाते हो, एक रह जाता है, आप परेशान हो जाते हो। आए हंस वृंदो, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। स्वामी जी कैसे बता रहे हैं? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। इस संसार का जो है एक हिस्सा में सृष्टि है, ये तीन हिस्सा जो है अमृत अमृत है। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, और गुरु के चरण में अनंत पाद है। गुरु का चरण में अनंत पाद है। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। गुरु का चरण में कैसे समाओगे? तो सूरत से और निरत से जो है, ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में लिख रहे हैं जो है, उसी में समा जाओ। आप वहीं से निकले हो, पूरा गुरु चरण से ही पूरा सारी सृष्टि निकली हुई है। अब जो है जो है एक बोलने लगे जो है, कल थोड़ी सी सत्संग चल रही थी, आप भेद बुझो, बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न भी चलते रहते हैं। तो बोला जो है ना, स्वामी जी को जो है सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है। अब पहला कक्षा का विद्यार्थी है, अभी तो वो गुरु समझेगा ना। माँ का महत्व क्या है होता है, वो छोटा बच्चा जो है समझेगा, जो रोता रहता है। माँ जहां गायब हुई और उसको सुधी आया, जब तक माँ को नहीं पाएगा वो पिता भी नहीं चुप करा पड़ सकता। कोई भी दुनिया का बच्चा उसको चुप नहीं करा पाएगा। थोड़ा बुलाएगा, फिर माँ के लिए याद करेगा, फिर रोएगा। आय हंस वृंदो, ऐसे ही प्रेम आपका जब सदगुरु में होगा तब न बुझोगे। अब सदगुरु ब्रह्म स्वरूप कैसे है? अभी वो पहला दर्जा का विद्यार्थी बेचारा जो है वो अभी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? गुरु अलग है, वास्तव में गुरु अलग है। स्वामी जी भी तो आपको जो है बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। अब ये गुरु का चरण से ही सारे निकल रहा है। ये वेद बड़ा गड़बड़ है। आय हंस वृंदो, देखो स्वामी जी बता रहे हैं, नित्य अनादि सट वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझो। सदगुरु की महिमा अलग है और भक्तों की महिमा अलग है। देखो सदगुरु भी भक्त लोगों से डरता रहता है। अब आप बोलोगे कि आप भी ऐसी बात करते हैं, सदगुरु क्यों डरेगा? ब्रह्म विद्या परिचारिका,
सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। अहंत वृंदो, आप भेद समझो ना, बड़ी मजे वाली बात है। देखो सदगुरु अपना जगह पर है, उनका काम है ब्रह्म विद्या का प्रचार करना, और ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार जो है सदगुरु भी नहीं कर पाएगा। आप बोलो कि आप भी अजीब आदमी हैं, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग बताते हैं। एकदम सही बोल रहा हूं मैं, एकदम सही बोल रहा हूं मैं। सदगुरु भी प्रचार नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे आप तो अभिमान में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आए हंस वृंद भेद बूझो ना, ये तो स्वामी जी थोड़ा लिख रहे हैं। स्वामी जी उतना ही बात बताते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो तो बूझ जाओ, और नहीं बूझो तो फिर बाद में बूझ जाना। देखो भेद को समझो। स्वामी जी कभी नहीं कह सकते कि मेरे चरण का ध्यान करो। वो कौन कहेगा? वो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वही कह पाएंगे। वो कभी कह नहीं पाएगा। ये तो मैं ना आपको बता रहा हूं कि जो है गुरु के चरण में से जो ब्रह्म पर ब्रह्म सब निकल रहा है। स्वामी जी तो इतना ही बताते हैं, उतना ही उनको अधिकार है। क्या? वह जो है पर ब्रह्म निअक्षर और सार शब्द और गुरु का चरण, ये तो मैं ना बता रहा हूं आपको, ये तो महारथी संत ने हमको बताया था। स्वामी जी कैसे भूल पाएंगे कि जो है मेरा चरण का ध्यान करो? बताओ। वो तो मैं ना बता रहा हूं आपको, गुरु का चरण, क्योंकि महारथी संत ने बताया। स्वामी जी चाहे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे अकेले, वो भक्तों की भी जरूरत होती है। आए हंस वृंदो, तो आप सदगुरु के भक्त हो, पक्के वाले बन जाओ, तब आप बूझ जाओगे। अभेद को समझो। आप जो है ना अभेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह दिए? पर ब्रह्म निअक्षर परम पिता परमेश्वर, वो कभी जो है खत्म नहीं होता। ब्रह्म जो है वो कभी खत्म नहीं होता, और सदगुरु वह भी कभी खत्म नहीं होता। और जो है आत्मा जो जीव है वो भी नहीं मरता। प्रकृति आप देख ही रहे हो, यही माया जो है। और काल भी नहीं होता। इस सभी के द्वारा ये सृष्टि का निर्माण है। अब आप भेद बुझो। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुवता। तो नदियां कहाँ जाना चाहती हैं? ये मैं बता रहा हूं आपको, जो महारथी संत ने बताया। अरे गुरु के चरण में जाना चाहती है। कि जैसे ही गुरु चरण में जाएगा सब बंद हो जाएगा, सृष्टि बंद हो जाएगी। तो आए हंस वृंदो, सदगुरु की महिमा अलग है, भक्तों की महिमा अलग है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा, भक्ता की महिमा को कहे भक्त बसी भगवान, भक्ति प्रताप सो जाने जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रहे यह माता है तत्वसार। तो मैं बता रहा हूं आपको कि गुरु का चरण से ही निकल रहा है। गुरु का चरण ही जो है निअक्षर है, गुरु का चरण ही परम पिता परमेश्वर है। मेरी बात को संसार के लोग कहाँ मानेगा? मेरा मतलब सदगुरु का ही है, जो महारथी संत बता रहे हैं। हम तो यही बता रहे हैं कि गुरु का चरण से चंद्रमा भी निकला है, गुरु का चरण से सूरज निकला है, गुरु का चरण से धरती निकली है,
गुरु का चरण से आप भी आए हो। सदगुरु कैसे कह देगा बताओ, और मेरी बात को कौन मानेगा? जो सदगुरु का जो हंस होगा, जो हंसनी होगा, जो प्रेमी होगा, जो विरही होगा, जो अनुरागी होगा, वही मानेगा। आप भेद को समझिए। जैसे ही मन आपका गुरु चरण में जाता है, चुप शांत हो जाता है। पूरे संसार में आप बता दो जहां मन को रखें और शांत हो जाए। तो ये तो हम लोग चीख चीख करके जो महारथी संत ने बताया, आपको जो है बुझना है। गुरु का चरण में ही जाने से आपको शांति मिलेगा। और स्वामी जी भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं स्वामी जी? अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। स्वामी जी तो सब बता दिए। अंतर्मुख, जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है तो क्या क्या होगा? मोह खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा, मोह शोक विपत्ति खत्म हो जाएगी। मोह शोक विपदा गई विघ्नाया चादित माप। विघ्न बाधा भी खत्म हो जाएगी। ये दोहे जो है सिद्ध किए हुए हैं, सिद्ध नहीं करना है। ये गुरु की चरण की महिमा आप बूझिए। अंतरमुख सुरति भई, जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में गया तो क्या होगा? मोह शोक संताप, मोह भी खत्म, शोक भी खत्म और संताप भी खत्म। मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई। दृश्य द्वंद्व और विपत्ति सब खत्म हो जाएगी। और विघ्नाया चादित माप, भविष्य में आने वाली जितनी बाधाएं अभी छुपी हुई हैं, भविष्य में हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तब अभी भी आपको गुरु के चरण की जो महिमा नहीं समझ में आया? तो ये सदगुरु का काम है। सदगुरु ही बोध देता है और सदगुरु ही करवाता है। तो ऐसा अब आप बोलोगे कि जो है सूरज कैसे निकला, धरती कैसे निकली? अब आ जाओ, उसका भी दोहा है। अरे मैं ऐसा बोलने से मेरे ही कोई संसार मानने आ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, सूरज जई है चंदा जई है, जई पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो ये कौन है? भक्त का यही काम है। पक्का बात बोलेगा, गुरु का चरण है। गुरु का चरण में सब जब तक नहीं जाएगा खत्म नहीं होगा। तो गुरु का चरण में इसी ही सारे निकलता है। गुरु के चरण को ही जो है नी अक्षर कहा गया है। अब इतना पर भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।